साहेब बंदगी साहब जी। साहेब, मैं घनश्याम दास, शिष्य श्री सद्गुरु जयराम साहेब, संस्था श्री सद्गुरु कबीर साहेब सत्संग मिशन एकनामी, गौरीपुर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से हम लोग इस समय मगहर घूमने के लिए आए हैं सद्गुरु माता जी के साथ। तो मगहर से पहले सद्गुरु कबीर साहेब काशी के लहर तारा तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। लगभग 125 साल तक जीवों को चेताए। एक बार गोरखनाथ जी मगहर से काशी में ज्ञान गोष्ठी के लिए सद्गुरु साहेब जी के पास आए। हारने के बाद उन्होंने कहा कि आप तो काशी में हैं, काशी में जो मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो साहेब जी कहे कि संसार में वो कौन सा स्थान है जहाँ मरने के बाद जीव की मुक्ति नहीं होती है। गोरखनाथ जी कहे कि मगहर एक ऐसा स्थान है जहाँ मरने के बाद जीव की मुक्ति नहीं होती है। साहेब कहे कि ठीक है, हम वहीं पर शरीर त्यागेंगे अपना। तो साहेब मगहर गए। वहाँ पर वर्षों से सूखी हुई आमी नदी पर उन्होंने जल भरा, जल हो गया। इसके बाद वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों कौम को चेताने के बाद साहेब जब शरीर छोड़ने की बारी आई, उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को बुलाया और कहा कि आपस में आप लोग लड़ना मत, गुरु की भक्ति करना। मैं गुरु की भक्ति से ही प्रसन्न होकर तुमको मिलूँगा और मिलता रहूँगा। लेकिन जब शरीर छोड़ दिए साहेब, तो हिंदू मुसलमान अज्ञानता बस आपस में लड़ने लगे अंतिम संस्कार के लिए। तब साहेब जी आकाशवाणी की, अरे मूर्खों, इतना ज्ञान देने के बाद भी तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। चादर हटा करके देखो तो देखा वहाँ पर 2 कमल का पुष्प था। दोनों ने आपस में बांट करके और वहीं पर समाधि बना करके उसी समाधि की पूजा करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आज भी वही हो रहा है। यहाँ पर घंटा बजाया जा रहा है और सद्गुरु साहेब जी की समाधि स्थल की पूजा हो रही है साहेब जी। तो साहेब जी कहे, जीव को चेताने के लिए कहे कि आप गुरु की भक्ति करें, गुरु की भक्ति से मैं मिलूँगा, और वो भी समर्थ गुरु, जो गुरु मुझे अपने घट में प्रकट किया है। जब तुम ऐसे सच्चे गुरु के शरण में जाओगे तब मैं तुझे तेरे घट में मिलूँगा। साहेब जी कहने कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जब मैं तुम्हारे पास में तो तू मुझे क्यों समाधि में खोज रहा है? तू मुझे समाधि में क्यों खोज रहा है? ये घंटा बजाने से मैं मिलूँगा? घंटा बजाने से मेरी आरती, समाधि की आरती करोगे तो मैं मिलूँगा? अरे आपको गुरु की पूजा करनी है। तो साहेब कहे कि गुरु भक्ति का मर्म न जाने, भरम में मरे संसारा, और कहीं कभी सुनो भाई साधो मानव कहा हमारा। मरा कहना मानो सही समर्थ गुरु के शरण में जा कर के, मेरे बताए रास्ते पर चल कर के गुरु की भक्ति करोगे तो मैं तुझे घट में मिलूँगा और घर बैठे मिलूँगा। मुझे पाने के लिए किसी भेष की ज़रूरत नहीं है, न घर त्यागने की ज़रूरत है, परिवार त्यागने की ज़रूरत है। परिवार में गृही संत बन करके सबकी सेवा करते हुए तो गुरु की भक्ति करोगे, गुरु की सेवा करोगे, गुरु की पूजा करोगे तो मैं तुझे तुम्हारे घट में प्रकट मिलूँगा। ये साहब इसी अज्ञानता बस आज देख रहे हैं पूरी दुनिया भटक रही है। लेकिन हमारे संस्था के साहब, हमारे संत साहब लोग आज अपने साहब को अपने घट में प्रकट करके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं साहब। तो साहब जी हम लोग गुरु की भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए परमात्मा हमारे घट में मिलते हैं। अब परमात्मा बाहर तो है नहीं, मालिक तो बाहर नहीं है, वो तो मेरे घट में है। वो तो कहे ना कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, अब मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, बशर्ते तू समर्थ गुरु के शरण में जा कर के
मेरा एक नाम है, उसी एक नाम को लेकर के तू सुमिरन करेगा और उसको भी हल्ला नहीं करना है, तब मैं मिलूँगा। बोलिए सद्गुरु साहिब जी की साहिब।